दोस्तों ये कहानी है अकीरा नाम के एक ऐसे लड़के की जो कि अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। वो रोज सुबह उठकर काम पर जाता था, दिन भर काम करता था, ऊपर से उसे अपने सीनियर से डांट सुननी पड़ती थी। अकीरा की जिंदगी अब इन्हीं सारी चीजों में फंस चुकी थी। वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहता था, लेकिन उसे उसकी जिंदगी जीने का समय ही नहीं मिल रहा था। मगर फिर एक दिन पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। अब ऐसे में अकीरा अपनी जिंदगी कैसे जिएगा और क्या वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाएगा? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम अकीरा को देखते हैं जिसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े थे, लेकिन इन हालातों में भी अकीरा को इस बात की चिंता थी कि अगर वो अपने ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया तो क्या होगा। अब कहानी यहाँ से 1 साल पीछे जाती है जहां हम अकीरा को देखते हैं। वो काफी खुश होता है, उसकी आज ही एक बड़ी सी प्रोडक्शन कंपनी में जॉब लगी होती है। अकीरा खुशी से पहले दिन जॉब पर जाता है। यहाँ अकीरा का चीफ एक आदमी था जिसका नाम कोसुकी होता है। यहीं अकीरा को एक लड़की ओटोरी भी मिलती है। अकीरा काफी खुश था, उसे ये जगह काफी अच्छी लग रही थी। अब शाम को अकीरा के कोवर्कर्स उसे वेलकम पार्टी देते हैं, लेकिन फिर ये सब घर जाने के बजाय वापस ऑफिस ही आ जाते हैं और अकीरा को सभी वर्कर्स के साथ मिलकर पहले दिन ही ओवरटाइम काम करना पड़ता है। अकीरा का चीफ कोसुकी अकीरा और बाकी वर्कर्स से अगले दिन भी ओवरटाइम करवाता है। फिर अकीरा 2 दिन बाद काम करने के बाद अपने अपार्टमेंट में थका हुआ वापस आता है। कुछ दिन और काम करने के बाद अकीरा समझ जाता है कि ये सब वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसने सोचा था। ऊपर से उसका चीफ कोसुकी काफी बुरा इंसान होता है। वो अकीरा को काफी ज्यादा डांटता है और उस पर काम का प्रेशर बनाता है। अब अकीरा एक रात अपने पुराने दोस्त केंचो के साथ बैठा था। अकीरा उसे सब कुछ बताता है। केंचो उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहिए, लेकिन केंचो की एडवाइस अकीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ केंचो की लाइफ काफी अच्छी थी और उसके पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी थी। अकीरा को उसकी लाइफ से जलन होने लगती है और अकीरा अपने इकलौते दोस्त से भी लड़ बैठता है। अब अगले दिन अकीरा वापस अपनी जॉब पर जाता है, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो अपनी ऐसी जिंदगी से थक चुका था। वो ओटोरी को देखता है जो कि हमेशा की तरह ही खुशी से अपना काम कर रही थी। तभी ओटोरी अकीरा को देखती है। ओटोरी अकीरा के पास आती है और उससे बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओटोरी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो बस अपनी लाइफ जिए जा रही है। ओटोरी अकीरा को 2 ड्रिंक देकर उसे एक ब्रेक लेने के लिए कहती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर ऑफिस में अकीरा का चीफ फिर से अकीरा को डांटता है और अकीरा पर काम का प्रेशर बनाता है। अकीरा फिर से ओवरटाइम काम करता है। फिर वो रात में अपने घर थका हुआ जाता है। अकीरा इन सारी चीजों से इतना थक चुका था कि वो अब मरने के बारे में भी सोचता है। अब तभी हम अकीरा के पीछे एक आदमी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी था। फिर अगले दिन जब अकीरा अपने ऑफिस जा रहा होता है तो तभी उसे एक आदमी दिखता है जो दूसरे आदमी को खा रहा था। अकीरा उसे देखकर डर जाता है और ऊपर भागता है,